बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप दीन को फॉलो करना चाहते हैं लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रही कि आप कहाँ से शुरू करें, तो आप अपने सफ़र की इब्तिदा कुरान से करें। इंसान की फितरत है ये कि इंसान लफ्ज़ों से मोहब्बत करता है, और जब उसे लफ्ज़ों से मोहब्बत हो जाती है तो उसे उन लफ्ज़ों को बनाने वाले से भी मोहब्बत हो जाती है। तो फिर अल्लाह से मोहब्बत का ये सिलसिला आप कुरान से शुरू करें। रोज़ कुरान की एक आयत पढ़ें, सिर्फ़ एक आयत तर्जुमे के साथ। अगर रमज़ान है तो कुरान ख़त्म करना है, आपने कुरान को समझना भी है। कुरान सिर्फ़ एक अज्र सवाब की किताब नहीं है, कुरान एक लाइफ़स्टाइल है। कुरान आपको ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है और बंदगी का सलीका बताता है। अमल से ज़्यादा नीयत अहम होती है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नीयत के मुताबिक मिलेगा। तो अगर आप रोज़ कुरान की एक आयत इस नीयत से पढ़ना शुरू करेंगे कि आपने इसी तरह एक एक आयत करके कुरान को समझ कर ख़त्म करना है, तो क़यामत वाले दिन ये कुरान आपकी गवाही देगा और आपको उसी नीयत के मुताबिक अजर दिया जाएगा जिस नीयत से आपने कुरान शुरू किया था। फिर आपने 114 सूरतों में से एक सूरत भी या उस एक सूरत की पहली चंद आयात भी मौत वाक़या होने से पहले इस नीयत से पढ़ी होंगी, ना कि कुरान पूरा ख़त्म करना है, तो आपको इंशाअल्लाह पूरे कुरान का ही अजर दिया जाएगा। और जानते हैं मैंने नमाज से पहले कुरान शुरू करने का क्यों कहा है आपसे? इसकी भी एक वजह है। जब आप कुरान पढ़ने लगते हैं तब आपको अंदाज़ा होता है कि नमाज कितनी ज़रूरी चीज़ है। कुरान आपके दिल को कुशादा कर लेता है और आपकी रूह को बेदार कर देता है। फिर आपके लिए नमाज बेहद आसान हो जाती है। इसीलिए जो है अपने मामलात को अल्लाह पर छोड़ना सीखें। यहाँ पर मेन पॉइंट जो हमें बताया गया, कौन सा बताया गया? कि अमाल का दारोमदार जो है वो नीयतों पर है। हमारी नीयत जितनी अच्छी होगी, कामयाबी भी हमारे लिए उतनी ही ज़्यादा होगी। इसीलिए किसी काम का आपने अहद करना है, अपने आप से वादा लें, अपनी नीयत साफ़ रखें, उस पर जो है वो डट जाए कि हमने ये काम करना ही करना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह जो है वो हमारे लिए कामयाबियों के दरवाज़े खोलता चला जाएगा और हमें कामयाबियाँ भी नसीब होंगी। अल्लाह से जो है अल्लाह की तरफ रुजू करें। अल्लाह की ज़ात वाहिद ज़ात है जो हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाती है। आज के दौर में जिस तरह के हालात हैं, कोई भी किसी को बर्दाश्त नहीं करता है, किसी की कामयाबी पर खुश नहीं होता है। तो इससे जो है वो बेहतर पॉइंट हमें क्या मिलता है कि अपने तमाम मामलात को जो है वो अल्लाह के सुपुर्द कर दे। कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिसमें हमें सबको इन्वॉल्व करना पड़ता है, लेकिन अल्लाह से भरकर जो है वो दिलों के हाल कोई नहीं जानता। इसलिए हम जितना अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करेंगे, अल्लाह जो है हमारे लिए आसानियों के वसीले उतने ही ज़्यादा पैदा करता जाएगा। और अल्लाह हम सबको जो है इस बात की हिम्मत तौफीक दे कि हम जो काम कर रहे हैं, या अल्लाह वो नेक नियति से कर रहे हैं, या अल्लाह इनमें बरकत डालने वाली तेरी ज़ात है। हमें जो है अपनी नियतों पर साबित कदम रखना, क्योंकि अल्लाह की ज़ात ऐसी है जो हमें हर अच्छे बुरे में फ़र्क बताती है। आज हम किसी से कोई मशवरा भी लेने चले जाए ना कि ये इनमें से जो है कोई काम मुझे बता दो जो हमारे लिए बेहतर है, तो मैं आपको सच बताती हूँ, सिंसियर होकर कोई भी नहीं बताता है। ठीक है, सारे क्या कहते हैं, यानी कि मुख्तलिफ तरीके बताते हैं।
یہ کر لیں یہ کر لیں یہ کر لیں، محنت ہم لوگوں نے اپنی کرنی ہوتی ہے، لیکن ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اچھی گائیڈ لائن مل جائے۔ تو اللہ سے بہتر جو ہے ہمیں گائیڈ لائن کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ جو ہے بس ہم سب کو جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں جو ہے وہ اتنا شعور دے کہ ہم جو ہے حلال اور حرام میں فرق کر سکیں۔ اللہ جو ہے سب کی کمائیوں میں برکت ڈالے۔ مہنگائی نے اس حد تک جو ہے وہ سب کو توڑ کر چور کر دیا ہے کہ گھر کا ہر بندہ، ہر بچہ جو ہے وہ کمانے پر مجبور ہو چکا ہے، کیونکہ ایک تو دور ایسا جا رہا ہے، دوسرے حالات ہی کچھ ہمارے حکمرانوں نے ایسے پیدا کر دیے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے ہٹ چکا ہے۔ ہر ایک کو جو ہے اس ٹائم پیسے کی سخت ضرورت ہے۔ یہ دور پیسے کا، پیسے کے بغیر میں کہتے ہیں سانس بھی نہیں کسی کا نکلتا۔ تو اللہ سے جو ہے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ہماری جتنی اچھی نیتیں ہوں گی تو ہمارے اعمال بھی اتنے ہی اچھے ہوں گے۔ ہمارے لیے جو ہے وہ وسیلے بھی ہمارے اللہ نے پیدا کرنے ہیں۔ اللہ جو ہے سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے لیے جو ہے وہ آسانیوں کے دروازے کھولے۔ آمین۔